नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है उत्तर मांगे प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में मुर्तजा जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल, लैपटॉप की पड़ताल और पत्नी समेत सगे संबंधियों से पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं वो उसके जिहादी विचारधारा से प्रभावित होने की ओर इशारा कर रही हैं। और तो और जांच एजेंसियों ने मुर्तजा की पत्नी से पूछताछ में जो चीजें सामने आई हैं उसमें उसके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की भी जानकारी मिली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई से आईआईटी करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी कैसे बना जिहादी और क्यों मुर्तजा की मानसिकता बनी देश विरोधी। ऐसे तमाम सवालों पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बताएंगे खतरनाक मुर्तजा की क्राइम केमिस्ट्री। लगातार मुर्तजा के बारे में उसकी पत्नी उसके राज खोलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ उसकी पत्नी से ही नहीं बल्कि पत्नी के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस पलगाव की वजह क्या बनी, किन किन लोगों के संपर्क में मुर्तजा था। अहमद मुर्तजा अब्बासी कैसे बना जिहादी? क्यों मुर्तजा की मानसिकता थी देश विरोधी? आईआईटी मुंबई में पढ़ाई के वक्त डी कंपनी से जुड़ा था मुर्तजा। आईएस की विचारधारा से प्रभावित था मुर्तजा। मुर्तजा के लैपटॉप में मिले जाकिर नाइक के वीडियो, आतंकी अबू हमजा के भी वीडियो देखता था मुर्तजा। मुर्तजा की पत्नी ने पूछताछ में किए बड़े खुलासे। मुर्तजा रात भर कंप्यूटर पे काम करता था, अपने लैपटॉप को लगातार सर्च करता रहता था। ये भी जानकारी दी है उसकी पत्नी ने। पूरी रात वो कंप्यूटर पे बैठा रहता था और जब उसकी पत्नी ने इसकी जानकारी उससे हासिल करनी चाहिए तो इसकी जानकारी देने पर वो उस पे मारपीट भी करता था। रात भर लैपटॉप पर काम करता था मुर्तजा। सवाल पूछने पर पत्नी से मारपीट करता था मुर्तजा। संदिग्ध गतिविधियां मुर्तजा के तलाक की वजह बनी। खतरनाक मुर्तजा की क्राइम केमिस्ट्री। मुर्तजा की कुंडली खंगाल रखी जांच एजेंसी को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सबसे पहले वो जानकारी आप जान लीजिए। यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच में नई जानकारी मिली है। मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का फोल्डर मिला है। फोल्डर में पाए गए हैं अरबी भाषा के तमाम कागजात। फोल्डर में कोड वर्ड में बातें लिखी हुई हैं। अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने पर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। नेपाल से एक खास मेहमान की मेहमान नवाजी के निर्देश थे। जौनपुर के तारापुर में मुर्तजा की पत्नी से भी पूछताछ हुई, जहां देश विरोधी मानसिकता के कारण ही पत्नी से तलाक हुआ, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। साथ ही मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधि के कारण ही तलाक हुआ, ये जानकारी प्राप्त हुई। रात भर वो कंप्यूटर पर काम किया करता था, यही कुछ कारण थे जिस वजह से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मुर्तजा का तलाक उसकी पत्नी से हुआ। यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच अब मेहमान पर अटकी हुई है। मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का फोल्डर मिला है। मेहमान नाम के फोल्डर में सेव करता था वो संदिग्ध फाइलें और फोल्डर में पाए गए हैं अरबी भाषा के तमाम कागजात भी। साथ ही फोल्डर में कोड वर्ड में कई बातें लिखी हुई हैं।
अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने पर अब एटीएस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। नेपाल से एक खास मेहमान की मेहमान नवाजी करने के निर्देश दिए गए थे। अब खास मेहमान को ढूंढने में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुट गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां मुर्तजा के लैपटॉप से एक खास फोल्डर मिला है जिस पर लिखा था मेहमान, और एक खास मेहमान था जो नेपाल से जिसकी जानकारी मिली और इसी की मेहमान नवाजी करने के निर्देश दिए गए थे। अब इस खास मेहमान को ही ढूंढने में तमाम टीमें जुटी हुई हैं, एटीएस और एसटीएफ की टीम अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर कौन था वो मेहमान जिसकी मेहमान नवाजी करनी थी, यानी जिसकी देखभाल करनी थी, और आखिर क्या मकसद इसका था। तो ये कुछ अब अनसुलझी चीजें हैं, सवाल हैं जो अब एटीएस और एसटीएफ के सामने खड़े हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब अब तमाम टीमें ढूंढने में जुट गई हैं। परिवार के लोगों से, दोस्तों से, सभी से पूछताछ की जा रही है और उस जगह को, उसके तमाम आधुनिक उपकरणों को खंगाला जा रहा है, जिसमें मोबाइल से लेकर लैपटॉप भी शामिल है। मुर्तजा की हर एक चीज को अब बारीकी से देखा जा रहा है। यूट्यूब पर आखिर कौन से वीडियोस देखे जा रहे थे, इन्हें लेकर भी जांच की जा रही है। तो तमाम चीजें हैं जिन्हें जोड़कर ये समझा जा रहा है कि आखिर मुर्तजा किन लोगों के संपर्क में था, क्या कर रहा था। जौनपुर में मुर्तजा की पत्नी, जिससे उसका तलाक हो चुका है, उसके पिता ने क्या कुछ बातें कही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब्बासी से मेरी बेटी की शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद वो वहाँ गई और उसके बाद ही फ़ौरन हम लोगों ने डाइवोर्स ले ली थी उन लोगों की वजह से। क्या वजह क्या थी डाइवोर्स? बस कोई घरेलू जो वजह थी, वो उनकी माँ हमारी बेटी को थोड़ा टाचा वगैरह करती, परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली। तो मुर्तजा अब्बासी था, बाय नेचर कैसा था? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था, सब हम लोग देख के तब की थी शायद। यहाँ आते जाते नहीं आए, एक मरतबा आया सिर्फ, यहाँ 2 मरतबा। तो जैसे उसमें जो घटना घटी है जो गोरखपुर में, तो लोग बता रहे हैं कि आतंकवादी घटना हो गई है, उसमें ताज। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा उनसे कोई टच नहीं है। 2019 के बाद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के ज़रिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। क्या उनको यही सब जो बातें आपको बता रहे हैं वही उनको बताई हमने, कोई हम उसके बारे में कोई ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कोई टच ही नहीं है। तो ये देखिए, मुर्तजा का तलाक भी इसी वजह से हुआ था कि उसकी जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज थी, वो काफी ज्यादा संदिग्ध थी और परिवार के लोगों को, पत्नी को वो तमाम चीजें पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से तलाक भी हुआ। लेकिन अब जो कुछ मुर्तजा ने किया है, उसके बाद कई ऐसे तार हैं जो जुड़ रहे हैं आपस में, और उसके बाद क्या तस्वीर बन रही है, ये हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं जौनपुर का, जहां से नीतीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीतीश, बताएं अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है इस मामले में? अभी तक के लेटेस्ट अपडेट की बात कर ले तो इस समय एबीपी गंगा तारापुर के उस मकान पर पहुंच चुका है जहां पर एटीएस पहुंची हुई थी। आप देखिए, ये मकान है और इस मकान के भीतर जो मुर्तजा की जो पत्नी, जो अब तलाकशुदा हैं, अब तलाक उनका हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं और हम बातचीत करना चाहेंगे जो परिवार के लोग हैं, और उनसे बातचीत करके और जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। और आपको बता दें कि इन सारे मुद्दों पर सर हम बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से, और जो पूरा मामला है शायद बात करने में थोड़े असमर्थ ये लोग नज़र आ रहे हैं। इनके पिताजी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार के और भी लोग हैं और वो लोग अभी बात करने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं या बात करने में कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको बता दें कि जो अभी तक एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि मुर्तजा की जो पत्नी थी उसकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से कहीं ना कहीं परेशान थी, और इतना ही नहीं, देर रात तक अपने लैपटॉप पर बिजी रहता था मुर्तजा। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब उसके बारे में कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता था तो चिढ़ता था, यहाँ तक कि मारपीट की भी बातें सामने आई हैं। एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और आपको बता दें कि परिवार वालों से जब
उस वक्त मुर्तजा की पत्नी बातचीत करना चाहती थी तो फ़ोन भी करने से कहीं ना कहीं मुर्तजा और उसके परिवार वालों को भी दिक्कत होती थी। वो परिवार वाले, मुर्तजा के परिवार वाले जो तलाकशुदा पत्नी है मुर्तजा की, उनसे बातचीत नहीं करने देना चाहते थे। जब उनके कोई राज को जानने का प्रयास किया जाता था तो भी कहीं ना कहीं ये राज खुलने न पाए या इस राज के बारे में कोई जानने न पाए सर, या खुद के बारे में कुछ बताने से कतराते थे। जब शादी हुई उस वक्त मुर्तजा पर किसी भी तरह की कोई भी पागलपन की गतिविधियां वहां पर हावी नहीं थी, ये भी बात सामने आई है। लेकिन बाद में कई ऐसी गतिविधियां दिखी हैं जिसके बारे में आप बताते रहे हैं नीतीश। शैलेश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका जल्दी से रुक कर लेते हैं। शैलेश, लैपटॉप खंगाला गया, काफी संदिग्ध चीजें वहां से मिली है, फोल्डर मिला मेहमान नाम का, बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें लेके क्या जानकारी मिली अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो मेहमान नाम का एक फोल्डर मिला है उसमें अब तलाश हो रही है उस मेहमान की जिसके यहाँ पर आने की बात सामने आ रही है। कौन है वो शख्स जो यहाँ पर आने वाला था, जिसकी जिम्मेदारी मुर्तजा को दी गई थी, इसके बारे में तफ्तीश चल रही है। और इसके साथ में देखिए एक टीम जो है ATS की वो जौनपुर बताया जा रहा है पहुँच चुकी है वहाँ पर, जो मुर्तजा की पहली पत्नी है उनके परिवार के लोगों से बात करने के लिए। और इसके अलावा एक टीम को नेपाल भेजने की भी तैयारी हो रही है। इसके लिए जो राजनयिक है वो वहाँ पर सरकार से संपर्क करके और जो चीज़ें हैं, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है तो उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है कि कैसे UP ATS की टीम को नेपाल भेजा जाए। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं नेपाल में कोई ऐसा कैंप संचालित तो नहीं है जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही हो या इस तरह का गतिविधियां संचालित हो रही हो। इन पहलुओं को लेकर भी जाँच की जा रही है लगातार। अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और इसके अलावा यहाँ से ADG LO प्रशांत कुमार, DGP, सभी लोग इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला जिस तरह से आतंकी घटना में तब्दील हो चुका है, चीज़ें सामने आई हैं। लगातार अधिकारी कह रहे हैं आतंकी घटना से पहले ही उनका बयान था कि इनकार नहीं कर सकते, और उसके बाद अब जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से उस फोल्डर में इस तरह के वीडियोस मिलना, आपत्तिजनक सामग्री मिलना, ये चीज़ें आई हैं। दूसरा, अब ये भी सामने आ चुका है कि किस तरह से जब वीडियोस उसने देखने की कोशिश की अलग अलग मीडिया के माध्यम से जो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, उसके बाद वो आतंकियों के संपर्क में आया। ये सूचना फिलहाल जो सामने आई है, तो इसके अलग अलग पहलुओं के हिसाब से भी अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार ATS और STF दोनों टीमें जो है आपस में समन्वय बना के काम कर रही हैं, लेकिन ATS जो है वो हम देख रहे हैं मुख्य भूमिका में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी की यानी आतंकी गतिविधि का मामला है। ऐसे में ATS पूरी तरह से सक्रिय है। ADG ATS जो है वो पूरी तरह से नवीन अरोड़ा इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। लगातार पल पल की जो रिपोर्ट है वो अपर मुख्य सचिव गृह को भी दी जा रही है, जो इसमें अपडेट्स हो रहे हैं और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक इन चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है। तो अलग अलग जितने भी पहलू हैं, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, इसकी जो कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, अब उससे ये देखा जा रहा है कि आगे ये कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ी हैं, आखिर ये जो तार हैं इस पूरे मामले के, क्योंकि मामला जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा हमला करने का नहीं। अब उसमें जो ये आतंकी एक्टिविटी, आतंकी हमले की जो बात सामने आई, उसके बाद हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है कि किस किस से पीछे वो मिला था, उसके पासपोर्ट से लेकर क्या पासपोर्ट था या नहीं था, कोई वैध उसके पास, विदेश की यात्रा का जो पहलू था उसको खंगाला जा रहा है, जिसमें नेपाल जाने की बात निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा जो सोर्सेज की माने, नेपाल से कुछ लोगों के गोरखपुर तक आने की जो बात सामने आई कि उन लोगों ने यहाँ पर रैकी की, उन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल्स उसके खंगाले जा रहे हैं। हर एक एक्टिविटी पिछले दिनों कैसी रही है मुर्तजा की, उसे ध्यान में रखकर वहां टीमें पहुंचाई जा रही हैं। और विवेक त्रिपाठी भी हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी। विवेक, आप बताएं, गोरखपुर से शुरुआत हुई थी इसकी, जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला किया गया 2 सुरक्षा कर्मियों पर, और उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली। और अब बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था तो चौकन्नी हो ही चुकी है, वहां पर ज्यादा फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन क्या अपडेट गोरखपुर से आप देंगे इस मामले में अभी? देखिए अनु, बहुत सारी टीमें निकली हुई हैं और कल शाम से, यानी जब से रिमांड पर आया है मुर्तजा, उसके बाद से वो टीमें निकली हुई हैं और लगातार धरपकड़ चल रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। इस बीच जो फैमिली है, मुर्तज़ा की फैमिली, उसके पिता, उसके जो बड़े पापा हैं और उसकी जो पत्नी है, यानी जहां पर शादी की बात चल रही थी, एक वो महिला और दूसरी उसकी पत्नी जिससे डाइवोर्स हो चुका है, 2 महिलाओं से पूछताछ चल रही है, बात चल रही है। लगातार
उसका व्यवहार का विश्लेषण किया जा रहा है। यानी इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति जिसके पीछे कोई संगठन है या नहीं, ये संगठन की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि जिहादी मानसिकता से ओत-प्रोत होकर प्रभावित होकर वो यहाँ पर आया था। और किस मंशा से आया था, उसने असलहे छीनने की कोशिश की, असलहे छीनकर उसका इरादा क्या था, क्या वो असलहे लेकर यहीं पर तबाही मचानी थी या कुछ और उसको करना था। चूंकि मंदिर परिसर इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहते भी हैं, इसलिए संवेदनशील है। और यहाँ पर कोई भी छोटी से छोटी सी घटना भी होती है तो उसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ वो व्यक्तित्व हैं जिनका सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और बल्कि विदेशों तक में डंका बज रहा है। धर्म की पताका उन्होंने फहराई है, राष्ट्र का जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो जागृत किया है, लोगों में बढ़ाया है। तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्रभाव, हिंदुत्व का जो झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे जो विरोधी संगठन हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वो इस बात से परेशान है। पिछले 1.5 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर दिखी है, आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ दिखी हैं, उन्होंने अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव किए हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, धरपकड़ हुई है। और ATS भी मुर्तज़ा को लगातार वॉच कर रही थी, क्योंकि जब आप YouTube पे या किसी भी चैनल पे अगर पॉपअप कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको क्लिक करते हैं तो एक मैसेज अपने आप कंपनी के पास चला जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसी तरह से वीडियो भी होते हैं YouTube पे, जो भी वीडियो, जो चाहे वो जाकिर नाइक के पड़े हो या ISIS के पड़े हो, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उनके पास एक मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति आपके वीडियो बार बार क्लिक करके देख रहा है। तो वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं कि आखिर इसकी मंशा क्या है, क्या ये हमसे जुड़ना चाहता है। और मुर्तज़ा वही वैसा ही आदमी था जो बार बार क्लिक करके, एक वीडियो तो जो अरब देश का है जहां पर नाटो से युद्ध चल रहा है, गुरिल्ला वार चल रही है, वो उसने 300 बार देखा था। उसके बाद ही ये बताया जा रहा है कि उस वीडियो को बार बार देखने के बाद आतंकी संगठन के जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो माइंड वॉशर होते हैं, माइंड वॉश करने के लिए वो एक टीम लगी होती है, वो सेल, उस सेल के लोगों ने इससे संपर्क किया था। ये बहुत कच्ची पक्की बात मैं जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि सूत्र जो है हमारे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार उनको पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है और लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि पुलिस लाइन के आसपास सुरक्षा घेरा है और बाहर निकलने की किसी की स्थिति नहीं है। अगर 1-2 मिनट का भी समय मिलता है तो हमको ABP गंगा को वो जानकारी देते हैं, लेकिन ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके आगे की चीजें अभी थोड़ी देर में जब मुझे पता चलेंगी तो मैं और अपडेट करूंगा। लेकिन ये तय है कि आतंकी संगठन के लोगों ने मुर्तज़ा से संपर्क किया था और जिस तरह से उसका माइंड वॉश किया गया, जो अंसार गज़वातुल हिंद की बात आ रही है कि उसका जो मिनहाज आतंकी है, जो माइंड वॉश करता था लोगों का, उसको जगह जगह भेजा जाता था, वो भी गोरखपुर आया था। यानी बहुत सारी चीजें आपस में मिला के सभी से पूछताछ की जाएगी। विवेक, ये जानकारी आप दे रखे हैं और कुछ टीमें भी अब रवाना हो रही हैं और जौनपुर भी पहुंचेंगी और वहां परिवार के लोगों से भी पूछताछ होगी। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता, नाग मुर्तजा की क्राइम केमिस्ट्री पर हम बात कर रहे हैं। आखिर किस तरह से जो जानकारी मिल रही है मुर्तजा के लैपटॉप से लेकर और लोगों से पूछताछ से, आखिर वो क्या तस्वीर बना रही है, किस ओर इशारा कर रही है, इस पर हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। सीधा रुक कर लेते हैं नीतीश पांडे का। जौनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, बताएं, ये जानकारी मिली है कि कुछ टीम जौनपुर भी आ रही हैं, परिवार के लोगों से पूछताछ होगी, उनकी पहली पत्नी से पूछताछ होगी, गतिविधियां जानी जाएगी मुर्तजा की। क्या जानकारी है इससे जुड़ी? अगर टीम की बात करें तो ATS की टीम यहां आ चुकी है और दूसरी एक और टीम यहां पर आएगी और जब तक इस मामले की तह तक पूरी टीम नहीं पहुंच जाती है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि परिवार में सिर्फ और सिर्फ पिता ही अभी तक बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक और अहम जानकारी का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने 22 YouTube चैनल को ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ी खबर। INV मंत्रालय ने 22 YouTube चैनल को ब्लॉक किया है। IT नियम 2021 के तहत YouTube चैनल ये ब्लॉक किए गए हैं। 3 ट्विटर अकाउंट, साथ ही एक फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, IT नियम 2021 के तहत YouTube ब्लॉक किए गए हैं। 3 ट्विटर अकाउंट इसमें शामिल हैं और एक फेसबुक अकाउंट भी है। अविनाश तिवारी ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या अपडेट है इस मामले में?
जी देखिए, अगर बात करें तो आईएनबी मंत्रालय ने ये अभी तमाम सारी जो वेबसाइट्स है इसको बैन किया है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी बैन किया है। इनमें अगर बात करें जो वेबसाइट है ये पाकिस्तान की है, ट्विटर अकाउंट जो 3 ब्लॉक किए गए हैं ये भी पाकिस्तान के, और फेसबुक अकाउंट जो है ये भी पाकिस्तान के। इसके अलावा अगर बात करें तो 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। इसमें अगर बात करें तो ये कई सारे ऐसे चैनल थे जो कंटेंट के आधार पर कहीं ना कहीं भारत को क्षति पहुंचा रहे थे, इसीलिए इन तमाम सारी चीजों को बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से लिस्ट जारी कर दी है जिन जिन चैनलों को बैन किया गया है। और इसके अलावा वेबसाइट की अगर बात करें तो दुनिया मेरे आगे के नाम से एक वेबसाइट थी पाकिस्तान की, इसको बैन किया गया है। ट्विटर अकाउंट को अगर बात की जाए तो गुलाम नबी मदनी, दुनिया मेरे आगे और हकीकत टीवी, ये ट्विटर अकाउंट थे जिनको बैन किया गया। और फेसबुक अकाउंट भी जो है वो दुनिया मेरे आगे के नाम से थी, तो इसको भी बैन किया गया है। और बाकी अगर बात करें तो जो भारत की तमाम सारी जो 18 वेबसाइटें थी उनमें भी बैन किया गया। इनमें खासतौर से अगर बात करें तो ARP न्यूज, AOP न्यूज, LDC न्यूज, ऐसे करके तमाम सारी जो नाम थे उनको बैन किया गया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की जो अखंडता है, एकता है, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। जी अविनाश, ये भी बताएं कि किस तरह का कंटेंट इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर था जिन्हें ब्लॉक किया गया है और कैसे इन पर निगरानी रखी जा रही थी? देखिए, अगर बात करें तो आजकल सोशल मीडिया से लेकर के तमाम तरह जो प्लेटफॉर्म है उसकी निगरानी केंद्र सरकार करता है। इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं था। जो भी इसमें अगर बात करें चाहे केंद्र सरकार की खिलाफत की बात हो, चाहे भारत की खिलाफत की बात हो, ऐसे वीडियोज इसमें पोस्ट किए जाते थे। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने वार्निंग भी दी पहले, उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि इसमें अगर बात करें तो कई पाकिस्तान बेस्ड भी यूट्यूब चैनल है और पाकिस्तान बेस्ड ही ट्विटर अकाउंट थे, पाकिस्तान बेस्ड ही वेबसाइट थी, और जो चैनल भी थे इनको भी बैन इसीलिए किया गया कि इसमें जो कंटेंट आ रहे थे उसमें जो भारतीय एकता अखंडता है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही थी। केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था क्योंकि इसमें जिस तरीके से कंटेंट परोसे जा रहे थे वो बिना तथ्यों के थे और बिना किसी जांच पड़ताल के, जो भी अगर कहें कि बिना रेगुलेशन के वीडियो डाले जा रहे थे या तथ्य परोसे जा रहे थे, तो ऐसे ही परोसने के कारण केंद्र सरकार ने इस तमाम सारी वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। जी अविनाश, इससे पहले सरकार ने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जो चैनल्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन्हें रेगुलाइज करने की भी बात कही थी, क्या ये उसी के अंतर्गत किए गए हैं? जी देखिए, बात के तो जो रेगुलेशन की प्रोसेस है उसको लेकर केंद्र सरकार अभी मंत्रणा कर रही है, उसके हालांकि अभी कोई कानून नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार तमाम सारी चीजों पर निगरानी रख रही है। जो कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलेशन के तहत अगर बात करें तो लोग अपने मनमानी करते हैं, अपना मन परोसते हैं, तो उन्हीं को बैन किया जाता है। नहीं तो पहले केंद्र सरकार नोटिस देती है, उनको चेतावनी देती है, अगर वो सुधार करते हैं तो उसको नहीं बैन किया जाता, लेकिन जो सुधार नहीं करते हैं उन्हीं को बैन करने की प्रक्रिया की जाती है और वही प्रक्रिया अभी अपनाई गई है। ठीक, अविनाश शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।